أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। अब आइए यहाँ से तकरीरी सिलसिले का आगाज़ किया जाए। आज के इस प्रोग्राम के पहले मुकर्रिर और पहले ख़तीब हज़रत मौलाना अबुल कलाम साहब झारखंड मुतअल्लिम जामिया आलिया अरबिया से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और अपनी कीमती बातों से हम सामीन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा जअलना लिबशरिम मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द अफ़इन मित्ता फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हमारे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, पर्दानशीं प्यारी माँ और बहनों, मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, मुझे जिस उन्वान का मुकल्लफ़ बनाया गया है वो उन्वान है मरने के बाद का हिसाब व किताब, कब्र से लेकर के क़यामत तक।
सबसे पहले हमें और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर इंसान के ऊपर 4 स्टेप आते हैं, 4 दौर आते हैं। पहला दौर इंसान का रहमे मादर के अंदर होता है। इंसान का पहला जो दौर होता है वो माँ के पेट के अंदर होता है। इंसान का दूसरा दौर दुनिया का दौर, माँ के पेट से बाहर आता है, इस दुनिया में उसकी नशोनुमा होती है। वो इस दुनिया में अमल सालिहा करता है, बुरे अमाल भी करता है। और फिर तीसरा दौर जो शुरू होता है वो आलम बरज़क का दौर, यानी कब्र की ज़िंदगी जिसको कही जाती है। और इंसान का जो आखिरी स्टेप और आखिरी दौर है वो आखिरत का ठिकाना, जिसमें इंसान का हिसाब व किताब होगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को हिसाब व किताब करने के बाद जन्नत में दाखिल करेगा या जहन्नम में डालेगा। यही 4 दौर होते हैं। इंसान का जो सफ़र आखिरत है वो मौत के बाद से शुरू हो जाता है। आखिरत का आगाज़ मौत से होता है। आखिरत की जो मंजिल है वो पहली मंजिल जो है वो कब्र की मंजिल है। जो इस कब्र की मंजिल में पास होता है, कामयाब होता है, वो आखिरत की ज़िंदगी में आसानी से कामयाबी उनको मिल सकती है। लेकिन जो इस कब्र की ज़िंदगी में जो फेल हो गया, जो आलम बरज़क में फेल हो गया, उसके लिए आखिरत की मंजिलें बहुत ही मुश्किल होंगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया जानती है कौन है ये। हज़रत उस्मान गनी अशरे मुबशरा में से हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट दे दिए। बाकायदा आपने नाम लेकर के जन्नत की बशारत सुनाई। आपने फरमाया, आए अबू बकर तुम जन्नती हो, आए उमर तुम जन्नती हो, आए उस्मान तुम जन्नती, आए अली तुम जन्नती हो, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। हज़रत उस्मान गनी जो अशरे मुबशरा में से हैं, जिनको अल्लाह के नबी ने इसी दुनिया में जन्नत की बशारत सुनाई है, उनके बारे में बयान है। तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उम्मे हानी का बयान है कि हज़रत उस्मान गनी जब कब्र के किनारे खड़े होते तो इतना रोते कि उनके दाढ़ी मुबारक तर हो जाया करती थी। किसी ने सवाल किया, आए उस्मान, जब आपके सामने जन्नत का तस्करा किया जाता है, जब आपके सामने जहन्नम का तस्करा किया जाता है तो आप इतना नहीं रोते हैं, लेकिन जैसे ही आप कब्र के पास खड़े होते हैं तो आपकी आंखों से आंसू गिरते हैं और इतना रोते हैं कि दाढ़ी मुबारक तर हो जाती है। आप इतना रोते हैं, मैंने इससे पहले आपको कभी इतना रोते हुए नहीं देखा। तब हज़रत
उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ऐ लोगों, मैं क्यों न रोऊं? मैंने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। मैंने अल्लाह के नबी की ज़बान से सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मनादिलिल आखिरा फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बादहु ऐसरु मिन्हु व इल्लम यंजु मिन्हु फमा बादहु अशद्दु मिन्हु। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। जो इस मंजिल को आसानी से पार कर गया, जो इस मंजिल को आसानी से तय कर लिया, उसके लिए आखिरत की मंजिलें आसान हो जाएगी, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। और जो इस कब्र की जिंदगी में फेल हो गया, जो कब्र के अंदर नाकाम हो गया, वो कल क़यामत के दिन भी कामयाब नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों, आदाब कब्र बरहक है। इंसान जो दुनिया में अमल करता है, अमल के मुताबिक उसके साथ कब्र में मामला किया जाता है, अमल के मुताबिक इंसान के साथ कब्र में सलूक किया जाता है। आदाब कब्र का कोई इनकार नहीं कर सकता है। मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हजरत ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन साबित फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनु नज्जार के एक बाग में थे। बनु नज्जार के एक गार्डन में हम लोग जमा थे और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर के ऊपर सवार थे, अपने खच्चर पर बैठे हुए थे। अचानक मैंने देखा कि खच्चर उदकने लगा, खच्चर फुदकने लगा, उछलने लगा, बिदकने लगा और मुझे अंदेशा हुआ, मुझे डर हुआ कि कहीं आपको नीचे गिरा ना दें, कहीं आप खच्चर से नीचे गिर ना जाएं। फिर मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे 5-6 कब्रें नजर आई, 5-6 कब्रें मुझे दिखाई दी। अल्लाह के नबी ने हमसे पूछा और कहा, आए जो है ज़ैद बिन साबित, बताओ कि तुम में से कौन इन कब्र वालों को जानता है? जितने लोगों की यहाँ कब्रें हैं, बताओ तुम में से कौन इन कब्र वालों को जानता है? एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी मैं जानता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, बताओ ये कब इंतकाल हुए थे, कब ये फौत हुए थे? एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी ये सारे के सारे लोग शिर्क की हालत में इंतकाल हुए थे, इनका इंतकाल शिर्क की हालत में हुआ था। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, अय लोगों, अय मेरे सहाबा, इस उम्मत के लोगों को कब्रों में आजमाया जाएगा, कब्रों में आजमाइश में डाला जाता है। फलौला अल्लाह तदाफनु लदाउतुल्लाह अयुस्मियाकुम मिन अज़ाबिल कब्र। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर मुझे ये डर ना होता, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि तुम मैयत को कब्र में दफनाना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह से मैं दुआ करता कि वो तुमको अज़ाब कब्र सुना देता जो मैं सुन रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे ये ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे ये कुदरत दी है, ये मौज़िज़ा अता किया है कि मैं अज़ाब कब्र को सुन लेता हूँ। अगर मैं अल्लाह से दुआ करता, अगर मुझे मालूम ना होता कि तुम मुर्दों को दफनाना छोड़ दोगे मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अज़ाब कब्र तुमको सुना दिया जाए तो तुम मैयत को कब्र के अंदर दफनाना छोड़ दोगे। ये मुझे डर है, वरना मैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से जो दुआ मैं कर दूंगा वो दुआ कभी रद्द होने वाला नहीं है। अल्लाह मेरी दुआ को कबूल फरमाएगा और तुम्हें भी अज़ाब कब्र को सुना देगा जो मैं सुन रहा हूँ। तो इस हदीस से पता चलता है कि अज़ाब कब्र बरहक है और हर इंसान को इस मरहले से गुजरना है मेरे भाइयों, हर इंसान को। इससे कोई राह फरार नहीं। चाहे इंसान मरने के बाद इंसान की लाश को चाहे गायब कर दे, चाहे उसकी लाश को आग में जला दे और उसकी राख को हवा में उड़ा दी जाए, या फिर उसको दरिंदे खा जाए, या उसकी लाश को कहीं भी छुपा दें, लेकिन वो अज़ाब कब्र का अगर मुस्तहिक है तो आलम बरज़ख में उसको अज़ाब दिया जाएगा, वह अज़ाब पाएगा, उनके बदन और उनके रूह को अज़ाब मिलेगा, वो बच नहीं सकता है, कोई बचने वाला नहीं है। अगर अज़ाब कब्र
अगर आज़ाब अल्लाह रब्बुल आलमीन देना चाहेगा तो अल्लाह जो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पर कादिर है। आज इसीलिए कुछ लोगों का जो अकीदा है, और आज हमारे मुल्क के अंदर जो है गैर मुस्लिम क्या करते हैं, जब वो इंतकाल करता है, मरता है, तो अपनी लाश को जो है वो जला देते हैं, आग में भस्म कर देते हैं, और उनका अकीदा ये होता है कि हमारा पाप यहीं पे खत्म हो गया, अब हमको जो है प्रलय के दिन और महाप्रलय के दिन हमको कोई सजा मिलने वाली नहीं है, क्योंकि हमारी राख जो है खत्म हो गई, हम दुनिया में ही जल के मिट गए, हमें अजाब ही नहीं मिलेगा क्योंकि हमारी बॉडी ही नहीं है। हम जो है हमारी बॉडी को जला के राख कर दिया गया है, भस्म कर दिया गया है। लेकिन जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ पे कादिर है। हदीस में आता है कि अगर वो आदाब कब्र का मुस्तहिक है तो उसको आलम बरज़ख में जो है उसको आज़ाब दिया जाएगा, उसको कब्र का आज़ाब दिया जाएगा, वो आज़ाब उनके बदन में ज़रूर पहुँचेगा, उनकी रूह में ज़रूर पहुँचेगा। इसीलिए हम तमाम मुसलमानों को ज़रूरत है कि उसके लिए हम और आप तैयारी करें। इस दुनिया में हम और आप तैयारी करें। मेरे भाइयों, ये ठंडी का महीना आया, नवंबर का महीना शुरू हुआ, ठंडी का मौसम आया। ठंडियों की शिद्दत से बचने के लिए हमने गर्म शाल का इंतज़ाम किया, हमने लिहाफ का इंतज़ाम किया, हमने टोपी का इंतज़ाम किया, हमने स्वेटर का इंतज़ाम किया कि कहीं हमें ठंडी ना लग जाए, हमें सर्दी ना लग जाए। हमने सर्दियों से बचने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, सारे फार्मूले अपनाए, सारे इंतजामात को हमने किया, सारी चीज़ें मैसर की। लेकिन मेरे भाइयों, जो बरहक है और ये हकीकत पर मबनी है कि हर इंसान को दुनिया छोड़ना है, हर इंसान को मरना है, कब्र में जाना है, हर इंसान को 2 गज ज़मीन के नीचे क़याम करना पड़ेगा, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो बड़े से बड़े आलिम हो, बड़े से बड़े जो है आबिद हो, चाहे वो नेता हो, चाहे MP हो, MLA हो, गांव का सरदार हो, गांव का चौधरी हो, कोई भी हो, हर एक को मरने के बाद 2 गज जमीन के नीचे क़याम करना है। उसके लिए हमारे पास कौन सी तैयारी है, उसके लिए हमारे पास कौन सा इंतज़ाम है, उसके लिए हमने दुनिया में कौन सी तैयारी की है। एक मशहूर हदीस है, मुस्लिम की रिवायत है, हदीस के रावी हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में निकले, एक अंसारी सहाबी के जनाजे में निकले। मैं कब्रिस्तान पहुंचा, मैं क्या देखा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक जगह बैठ गए और हम सारे सहाबा अल्लाह के नबी के इर्द गिर्द पुरसुकून होकर के बैठ गए। ऐसे बैठ गए सुकून से जैसे आपके सर में परिंदे बैठे हुए हों, बिल्कुल सुकून होकर के बैठ गए। मेरे प्यारे साथियों, आज हम कब्रिस्तान जाते हैं, किसी मैयत को दफन करने के लिए जाते हैं, तो कब्रिस्तान में भी हम जो है सुकून से बैठते नहीं हैं। वहाँ पर भी हम फेसबुक चलाते हैं, वहाँ पर भी हम जो है नशा करते हैं, वहाँ पर भी खैनी खाते हैं, वहाँ पर भी हम जो है 32 दांत दिखाते हैं, वहाँ पर भी हम हंसते हैं, दुनियादारी की बातें करते हैं। जो मकाम इबरत है हम वहाँ जो इबरत हासिल नहीं करते हैं। इमाम कायनात एक जगह बैठ गए और सहाबाए कराम जो है आपके इर्द गिर्द इस तरह बैठ गए जैसे परिंदे आपके सर के ऊपर सुकून से बैठे हों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बैठे हुए हैं, आपकी आंखों में आंसू हैं और आप इस कदर रो रहे हैं कि आपके रोने की वजह से जमीन तर हो गई, जमीन गीली हो गई। और इमाम कायनात ये फरमाते जा रहे हैं, या इख्वानी लिमिस्ली हादा फाइदू, आए मेरे भाइयों, तुम भी इसी तरह के दिन के लिए तैयारी कर लो, तुम भी इसी तरह के दिन के लिए तुम भी तैयारी कर लो, यहाँ आने के लिए तुम भी तैयारी कर लो। फिर अल्लाह के नबी ने आसमान पे नजर डाली, एक मर्तबा आसमान पे देखा, फिर नीचे नजर डाली, फिर आसमान देखा, फिर जमीन की तरफ देखा, फिर आसमान की तरफ देखा, फिर जमीन की तरफ देखा। 3 मर्तबा आपने आसमान पे नजर डाली और 3 मर्तबा आपने जमीन पे नजर डाली और फरमाया, आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाहुम्मा
इन्नी औदु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। आए मेरे सहाबा, आए मेरी उम्मत के लोगों, तुम सब अल्लाह रब्बुल आलमीन से पनाह तलब किया करो। तुम ये दुआ किया करो कि अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ आज़ाब कब्र से, मैं कब्र के अज़ाब से पनाह चाहता हूँ। ये दुआ किया करो। ये दुआ अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको सिखलाई है। ये दुआ हमें और आपको याद करनी चाहिए। मेरे भाई, हमारे पास कौन सी तैयारी है? कुरान में अल्लाह कहता है, सूरह अंबिया की इब्तिदाई आयत में अल्लाह फरमाता है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून। आए लोगो, तुम्हारा हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया है। तुम्हारा हिसाब व किताब का वक्त बिल्कुल करीब आ रहा है और तुम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो। मुफस्सिरीन लिखते हैं हिसाब व किताब से मुराद क़यामत है, और मुफस्सिरीन ये भी लिखते हैं, एक माना ये भी लिखते हैं कि हिसाब व किताब से मुराद उसकी मौत है, जो दिन ब दिन इंसान जो है करीब होता जा रहा है, अपनी मौत के करीब होता जा रहा है। हर इंसान जो अपनी मौत के करीब होता जा रहा है, दिन ब दिन एक एक दिन जो है उसकी ज़िंदगी ख़त्म होती चली जा रही है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिम मुरिदून। आए दुनिया के लोगों, तुम्हारा हिसाब व किताब का वक्त करीब आ गया है और तुम ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हो। तुम दुनिया में 24 घंटे सुबह से शाम तक तुम्हारी ज़िंदगी का टारगेट सिर्फ दुनिया है। दुनिया, आखिरत के लिए कुछ नहीं। मौत की तैयारी हम नहीं करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है, कुल हुवा नबाउन अज़ीम। आए लोगों, बड़ी भयानक खबर है। कुल हुवा नबाउन अज़ीम अंतुम अन्हु मुरिदून। अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह 7 के अंदर फरमाता है, आयत नंबर 67 में फरमाता है कि बहुत ही बड़ी खबर है जिससे तुम एराज करते हो, जिसका तुम इनकार करते हो, जिसकी तुम तैयारी नहीं करते हो। बड़ी भयानक खबर है, यानी मौत की खबर। गौर करो मेरे भाइयों, बहुत ही बड़ी खबर है। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू दरदा अंसारी एक सहाबी रसूल हैं, वो फरमाते हैं कि मुझे 3 बातों ने हंसने पर मजबूर कर दिया और 3 बातों ने मुझे रोने पर मजबूर कर दिया। जो 3 बात है, पहली बात जो मुझे हंसने पर मजबूर करता है वो ये है कि इंसान जो है दुनिया को तलब करता है, जबकि वो खुद मौत का मतलूब है। मेरे भाइयों, एक इंसान दुनिया को तलब करता है, सुबह से शाम तक वो अपनी ज़िंदगी का टारगेट दुनिया को बना रखा है। ना उसको आज़ान की फिक्र है, ना नमाज की फिक्र है, ना कब्र की फिक्र है, ना उसको जन्नत और जहन्नम की फिक्र है। वो आखिरत की कोई फिक्र नहीं करता है। मौज़िन जो है आवाज़ लगा रहा है, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह। आए लोगों, आओ नमाज के लिए, आओ कामयाबी के लिए। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर अगर कोर्ट से तुम्हारे पास कोई नोटिस पहुंच जाए तो तुम जो है भागे भागे दुनिया के अंदर फिरते हो, अदालतों के चक्कर लगाते हो, कचहरियों के चक्कर लगाते हो और कहते हो कि वकील साहब, आप वकील को पकड़ते हो और कहते हो, आए वकील साहब ज़रा ये देखिए इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है जो हमारे घर में पहुंचा है, जो है हमारा मसला हल कर दीजिए, हमारा मामला हल कर दीजिए। मेरे भाइयों, अगर एक नोटिस तुम्हारे घर में आ जाए तो तुम परेशान हो जाते हो, कचहरियों के चक्कर लगाते हो कि कहीं हमें जेल में डाल दिया जाए, कहीं हमें, अगर हम नोटिस पे हाजिर नहीं हुए और इस मसले को अगर हमने हल नहीं किया तो हमें कहीं सलाखों के पीछे बंद न कर दिया जाए, कहीं हमें जेल के अंदर कैद न कर दिया जाए। मेरे प्यारे साथियों, और अल्लाह तबारक व ताला तुम्हारे दरमियान मस्जिद के जरिए, मौज़िन के जरिए जो है 5 मरतबा 24 घंटे में नोटिस लगाता है, मौज़िन के जरिए नोटिस लगाता है, हय्या अलस सलाह। आए दुनिया के लोगों, अल्लाह की अदालत कायम होने वाली है। 5 मरतबा अल्लाह तबारक व ताला नोटिस लगाता है, लेकिन हम इतने बेहिस हो चुके हैं, हम इतने बेगैरत हो चुके हैं, हमारे अंदर से गैरत
नाम की चीज खत्म हो गई है, हमारे कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। हम होटलों में चाय पीते हैं मेरे भाइयों, हम मजलिसों में बैठ करके गप्पे हाँकते हैं, हमारे नौजवान चौराहे में बैठ करके मटर गश्तियां करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, पबजी गेम खेलते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिरी नहीं देते हैं। 24 घंटे में एक मर्तबा भी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ हाजिरी नहीं देता है। अबू दरदा अंसारी कहते हैं मुझे पहली बात ने जो हंसने पर मजबूर किया वो है जो इंसान दुनिया में जो है दुनिया में मशगूल रहता है, जो इंसान दुनिया को तलब करता है, दुनिया को अपनी ज़िंदगी का टारगेट बना लेता है, जबकि वो खुद मौत को मतलूब है, मौत उसको जो है बुला रही है। गौर कीजिए, अल्लाह हजरत अबू दरदा कहते हैं कि मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया। और दूसरी बात, जिसने मुझे हंसने पर मजबूर किया वो है गाफिल इंसान जो दुनिया में गफलत बरतता है। हालांकि अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है और किरामन कातिबीन उनसे गाफिल नहीं है, फरिश्ते उनसे गाफिल नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के ऊपर अल्लाह ने 2-2 फरिश्ते मुसल्लत कर दिए हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। आए लोगों, हमने तुम्हारे ऊपर लिखने वाले फरिश्ते मुसल्लत कर दिए हैं, हमने तुम्हारे ऊपर 2-2 CCTV कैमरे लगा दिए हैं, हमने तुम्हारे ऊपर 2-2 फरिश्ते मुसल्लत कर दिए हैं। वो तुम्हारे अमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तुम्हारे एक एक जुमले को लिख रहे हैं, तुम्हारे एक एक अमल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नामा या अमाल के अंदर दर्ज कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है, फरिश्ते गाफिल नहीं है, लेकिन इंसान गाफिल है। इंसान सोचता है कि हम जो दुनिया में अमल कर रहे हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, ना हमको इंसान देख रहा है ना अल्लाह देख रहा है। हम जंगल में जाके शराब पिएंगे, हम जाके जो है जंगल में जा करके हम जो है जिना करेंगे, पहाड़ के दामन में जाकर फला औरत से मुलाकात करेंगे, तो हमें कोई देखने वाला नहीं है। आओ कुरान पढ़ो, सूरे लुकमान उठाओ, सूरे लुकमान के अंदर हजरत लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं। क्या नसीहत कर रहे हैं? जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रिकॉर्ड किया है, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफुन खबीर। ये कौन कह रहे हैं? हजरत लुकमान कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे से कह रहे हैं, ओ मेरे प्यारे बेटे, तुम राई के दाने के बराबर नेकी करो या बुराई करो, चटियल मैदान में करो, जमीन के किसी हिस्से में करो, आसमान के किसी कोने में करो, चट्टान के किसी खो में करो, अल्लाह तबारक व तआला उस बुराई को कल कयामत के दिन लेकर के आएगा। हजरत लुकमान कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तक मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तुम जमीन के किसी भी खित्ते में जा करके शराब पियो, तुम जंगल में जा करके चोरियां करो, ATM मारो, लोगों को धोखे में डालो, फरेब में डालो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन तुम्हारी बुराई को लेकर के आएगा। कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हाजिर कर देगा। यहाँ तक कि हजरत लुकमान कहते हैं, आए मेरे प्यारे बेटे, जब तुम सड़कों पे चलते हो तुम्हारी नजर कहीं होती है, निशाना कहीं और होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन नजर और निशाना दोनों को देखता है, इसलिए कि इन्नल्लाह लतीफुन खबीर, बारीक सी बारीक चीजों के बारे में तो वही जानता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी में जो बुराइयां पनप रही है और जो इन बुराइयों का इजाफा बहुत तेजी के साथ हो रहा है, मेरे भाइयों, हम ये समझते हैं कि हम जो शराब पी रहे हैं, हम जो दुनिया के अंदर जिना के अड्डों में जा रहे हैं, हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमें कोई देखने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है, अल्लाह का कैमरा चालू है, किरामन कातिबीन लिख रहे हैं। अबू दरदा कहते हैं कि इंसान ये सोचता है, एक इंसान गाफिल है, ये सोचता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, जबकि अल्लाह उनसे गाफिल नहीं है, फरिश्ते उनसे गाफिल नहीं है।
आज यही हमारे अंदर जो है सोच पैदा हो गई है कि हम जो दुनिया में कर रहे हैं, हम जिस तरीके से चाहे ज़िंदगी बसर करें, हमें कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नहीं देख रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं है। हम दुनिया में किसी भी कोने में जा कर के कोई अमल का अंजाम दें, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन उसको ज़रूर हाजिर करेगा। तीसरी बात, अबू दरदा कहते हैं कि मुझे जिसने हंसने पर मजबूर कर दिया वो है गौर कीजिए, तीसरी चीज जिसने मुझे हंसने पर मजबूर कर दिया कि इंसान को जो है क़यामत के दिन कब्र में, क़यामत के दिन मैदान महशर में खड़ा होना है। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हिसाबो किताब देना है, और इंसान ये ख्वाबे गफलत में पड़े हुए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे हिसाबो किताब नहीं लेगा। मेरे प्यारे साथियों, कुरान उठाओ, कुरान क्या कहता है? वइदा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इदा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। अल्लाह कहता है जब अल्लाह तबारक व तआला हजरत इसराफील को हुक्म देगा, ऐ इसराफील अब सूर फूंक दो, अब हम दुनिया को बाकी नहीं रखेंगे। अब दुनिया में जो है नेकी का काम नहीं रहा, अब कोई नेकी का काम करने वाला नहीं है, सिर्फ पूरी दुनिया में बुराइयां फैल गई है। अब जो है गुनाह ही गुनाह है। ऐ इसराफील अब हम दुनिया को बाकी नहीं रखना चाहते हैं, अब हम दुनिया को क्या करेंगे रख करके? ऐ इसराफील अब सूर फूंक दो। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, पहली मर्तबा सूर फूंकेंगे, फिर दूसरी मर्तबा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे तो कुरान कहता है वइदा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़इदा हुम मिनल अजदाथि इला रब्बिहिम यंसिलून। जब दूसरी मर्तबा सूर में फूंक मारी जाएगी तो लोग अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकल जाएंगे और मैदान महशर में जमा हो जाएंगे। सारे के सारे लोग अपनी अपनी कब्र से निकल करके मैदान महशर में जमा होंगे, सारे लोग मैदान महशर में जमा हो जाएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इंसान से हिसाबो किताब लेगा। क़यामत अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्पा करेगा। कुरान कहता है वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। अल्लाह क़यामत क्यों बर्पा करेगा? ताकि इंसान को पूरा पूरा बदला मिल जाए। दुनिया में नाइंसाफ़ियाँ होती है, दुनिया के अंदर इंसाफ नहीं होता है, दुनिया के अंदर जहां भी चले जाओ रिश्वत का ज़माना है। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर, समाज के अंदर कोई फैसला हो, हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसे की बुनियाद पर गलत फैसला करते हैं, रिश्वत की बुनियाद पर जो है नाइंसाफ़ी कर देते हैं, सही फैसला नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, जो हक पर होता है उसको गलत साबित करते हैं और जो गलत होता है उसको सही साबित कर देते हैं। पैसे के जरिए यहाँ इंसाफ नहीं होता है। लेकिन कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अदालत जब लगेगी तो अल्लाह तबारक व तआला जब पूरा इंसाफ होगा, वहाँ किसी के साथ जुल्म न किया जाएगा, वहाँ किसी के साथ ज़्यादती नहीं की जाएगी। आज देख लीजिए, आप मुआशरे से लेकर के अदालत में चले जाएं, अदालत में अगर कोई जो है 4 आदमी झूठी गवाही दे दिए तो मेरे भाइयों बेकसूर जो है, बेकसूर आदमी को सजा हो जाती है। और कितने ऐसे लोग हैं जो जेलों में बेकसूर सजा काट रहे हैं। बड़े बड़े जो है उलमा फंसे हुए हैं, जिनको जो है फंसाया गया है, साजिश के तहत जिनको फंसा दिया गया है, पैसे की बुनियाद पर उनको खरीद लिया गया और अदालत में गवाही दे दिए और उनको सजा सुना दी गई। और कितने ऐसे बड़े बड़े उलमा जेलों के अंदर बंद हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जब कल क़यामत के दिन मैदान महशर कायम होगा, जब अल्लाह की अदालत कायम होगी तो वहाँ किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी। यहाँ तक कि मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता युकादल शातिल जलहाई मिन शातिल करना, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जो है बगैर सिंग वाली बकरी को भी बदला मिलेगा। अगर किसी सिंग वाली बकरी ने बगैर सिंग वाली बकरी को मारा होगा, उनको नुकसान पहुँचाया होगा, उनको तकलीफ पहुँचाई होगी, तो अल्लाह उनको भी बदला दिलाएगा। अल्लाह वहाँ पे पूरा पूरा इंसाफ देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का मामला, ये है कल क़यामत के दिन का मामला। कुरान कहता है सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। क़यामत के दिन किसी नफ्स के साथ जुल्म न किया जाएगा, किसी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाएगी, बल्कि सबके साथ इंसाफ फैसला किया जाएगा।
वहां सबके साथ इंसाफ होगा, वहां जो है फ्रॉड नहीं होगा, सबके साथ बराबर का इंसाफ होगा। सारे लोग जमा होंगे। और इतना याद रखना, जब तक इंसान मैदान महशर में 5 सवाल का जवाब ना दे दे, तब तक कोई भी इंसान अपना कदम मैदान महशर में टस से मस नहीं कर सकता है, 1 इंच भी अपना कदम हिला नहीं सकता है। एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, हदीस तिरमिजी की रिवायत है और हदीस के रावी हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद। अन अब्दुल्ला इब्न मसूदिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल, जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामत मिन इंदि रब्बिही हत्ता युसअला अन खम्स अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिम। रवाहु तिर्मिज़ी। हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन कोई भी इंसान अपना कदम मैदान महशर से टस से मस नहीं कर सकता है, कोई भी इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है जब तक कि वो 5 सवाल का जवाब न दे दे। पहला सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा, क्या करेगा? अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। आए मेरे बंदे, मैंने तुम्हें जो जिंदगी दी, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल की जिंदगी अता की, बता तूने अपनी जिंदगी को कहाँ फना किया, तूने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ फना किया? अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना। अल्लाह पूरी जिंदगी के बारे में हिसाब लेगा, ये पहला सवाल करेगा। फिर दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, वान शबाबिही फ़ीमा अबला। आए मेरे बंदे, बता मैंने तुम्हें जो जवानी दी थी, मैंने तुम्हें सेहतमंद बनाया था, हट्टा कट्टा बनाया था, जवान बनाया था, बता तूने अपनी जवानी को कहाँ फना किया, तुमने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, तूने अपनी जवानी को किस तरीके से गुजारा? मेरे भाइयों, तुमने जवानी की हालत में अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी किया या नहीं किया? आज मेरे भाइयों, हमारे मुआशरे के अंदर नजर दौड़ाओ, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको जवान बनाया है। जवानी की इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हमारे नौजवान मेरे भाइयों चौराहे में बैठ करके मोबाइल में लगे रहते हैं। मौज़िन बुला रहा है लेकिन हम मस्जिद में आने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी जो है बहनें, हमारी लड़कियां जो है अपनी जवानी की नुमाइश सोशल मीडिया में कर रही है, अपनी खूबसूरती की नुमाइश जो है टिकटॉक वीडियो बना बना के सोशल मीडिया में डाल रही है, फेसबुक के ऊपर डाल रही है, जो है उसको यूट्यूब चैनलों में डाल रही है। मेरी बहनों, अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हें जो जवानी दी है और खूबसूरती दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन सवाल करेगा, क्या ये मेरी बंदी, बता मैंने तुम्हें जो जवानी दी, मैंने तुम्हें जो खूबसूरती दी, उसको तुमने कैसे इस्तेमाल किया, उसको तुमने कहाँ फना किया? अल्लाह के नबी ने क़यामत से पहले कुछ पेशीन गोइयाँ की, कुछ भविष्यवाणी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुआशरे के अंदर, अल्लाह के नबी ने फरमाया मुआशरे के अंदर कुछ औरतें आएंगी, कुछ खवातीन हजरात आएंगी जो बज़ाहिर जो है कपड़ा पहनती होगी लेकिन वो बरहना होंगी, उनके जिस्म का नशेब व फराज नजर आएगा। निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। इमाम कायनात ने फरमाया कि दुनिया के अंदर कुछ औरतें आएंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बरहना होंगी, उनके जिस्म का नसेब व फराज नजर आएगा। माइलातुन, वो माइल करने वाली होंगी, नौजवानों को अपने अंदर अट्रैक्शन करने वाली होंगी, अपनी तरफ खींचने वाली होंगी, अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, और उनके चलने का स्टाइल भी जानिया औरत की तरह होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया ला यदखुलनल जन्नता वला यजिदना रिहाहा। ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी, और जन्नत में दाखिल तो दूर, जन्नत की खुशबू भी ऐसी औरतें नहीं पाएंगी। तो मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला जवानी के बारे में सवाल करेगा
क्या ये मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जो जवानी दी थी, मैंने तुम्हें जवान बनाया था, जवानी को तुमने कहाँ फना किया, जवानी को तुमने कैसे गुजारी। वन शबाबिही फीमा अबला, तुमने जवानी को कहाँ फना किया। ये दूसरा सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। तीसरा सवाल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मैदान महशर में करेगा और जिसका जवाब दिए बगैर कोई इंसान अपना कदम हिला नहीं सकता है। तीसरा सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा, व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु। ऐ मेरे बंदो बता, तूने दुनिया के अंदर माल कहां से कमाया था, तुम्हारे जरिया माश क्या था, तुम किस तरीके से दुनिया में कमाते थे, तुम्हारे कमाने का जरिया क्या था, तुमने जो है इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे तामीर कर दी, तुमने 4 दुकानें कैसे बना दी, तुमने जो है इतना बड़ा पावर रूम कैसे बना लिया, तुमने जो है 12 लाख की गाड़ी कैसे खरीद ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, आए मेरे बंदे बता, तूने बैंक बैलेंस कहाँ से जमा किया, तुमने पैसा कहाँ से जमा किया। मेरे भाइयों, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। आज इंसान देख लीजिए, दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 रास्ते हमें और आपको दे दिए, बता दिए कि हलाल रास्ता है, ये हराम रास्ता है। ये तरीका पर कमाओ, इस तरीके से माल को कमाओगे तो हराम कहलाएगा। आज इंसान सूदी कारोबार कर रहा है, आज इंसान चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, शराब का कारोबार कर रहा है, आज इंसान रिश्वत खा रहा है, लोगों को धोखा दे करके चूना लगा लगा के लोगों से जो है पैसा ठग रहा है, पैसा कमा रहा है। मेरे भाइयों, अल्लाह पूछेगा कि तूने माल को कहां से कमाया। ये माल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है आपको अता किया है। माल को अल्लाह जो है बहुत बड़ी नेमत जो है माल को करार दिया, और माल को अल्लाह ने फितना भी कहा। कुरान में अल्लाह ने कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फितना है, आजमाइश है। इसीलिए मेरे भाइयों, एक जगह अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, कहीं तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से भटका न दे, कहीं तुम्हें अल्लाह की इबादत से दूर न कर दे। इतना याद रखना, जो लोग माल कमाने के चक्कर में, दुनिया हासिल करने के चक्कर में, जो लोग आखिरत को भूल जाते हैं, जो लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते हैं, जो अल्लाह को याद नहीं करते हैं, जो है इस्लाम के कवानीन पर अमल नहीं करते हैं, जानवर की तरह मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, ऐसे ही लोगों के बारे में कुरान कहता है, वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल खासिरून। तो यही लोग क़यामत के दिन खसारा उठाने वालों में से होंगे, यही लोग क़यामत के दिन नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितना कहा है, और माल बहुत ही बड़ी नेमत भी है। माल के बगैर एक दिन जो है इंसान की ज़िंदगी नहीं चलेगी, माल के बगैर एक दिन इंसान की गाड़ी नहीं चलेगी। आज कोई जो है 100 रुपया देने वाला नहीं है, आज तुम्हारी ज़रूरियात को कोई पूरा करने वाला नहीं है, तुम्हारा कोई घर नहीं चला देगा। माल बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर ये माल गलत तरीके से कमाया जाए और गलत जगहों में खर्च किया जाए तो ये माल बहुत बड़ा जो है फितना है, बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, व मालिही मिन ऐन इक्तसबहु, ऐ मेरे बंदे बता, तूने माल कहाँ से कमाया, तुम्हारे कमाने का जरिया क्या था। फिर चौथा सवाल अल्लाह करेगा कि तुमने खर्च कहाँ पे किया, कमाया किस तरीके से और खर्च कहाँ पे किया। खर्च करने की शक्ल देखी जाएगी। आज देख लीजिए, इंसान दुनिया के मामले में तो लाखों रुपए लुटा देते हैं साहब, दुनिया के मामले में हजारों रुपए, लाखों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन जहां दीन की ज़रूरत पड़ती है, जहां दीन का काम होता है, जहां दीन के सिलसिले में जो है वसूल किया जाता है, वहां 100 रुपए भी देने में लोग हिचकिचाते हैं। और अगर कोई मदारिस का मुहस्सिलीन, चंदा उतारने वाले रमज़ान के महीने में हमारे दरवाजे तक, मोहल्ले में, सोसाइटी में, मस्जिदों में पहुंच जाते हैं, तो हम ऐसे दूर भागते हैं जैसे मौत का फरिश्ता आ रहा है। अगर दीनी प्रोग्राम हो, दीनी प्रोग्राम के बारे में भी हमें बताया गया कि मौलाना साहब, हमारे यहाँ प्रोग्राम इसलिए नहीं हो रहा है कि जो है
कोई 100 रुपया देने के लिए तैयार नहीं। अपने मोबाइल में 400 का रिचार्ज करा देगा, 399 का रिचार्ज करवा लेता हर महीने में 600 का पैक मरवाता है, लेकिन 100 रुपया अगर चंदा मांग ले तो बहुत भारी उनको लगता है। कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं दीन के काम में। मेरे भाइयों गौर कीजिए, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन पूछेगा कि तुमने माल कहाँ से कमाया, तुम्हारे कमाने का जरिया क्या था और तुम कहाँ पे खर्च किया। खर्च करने की शक्ल देखी जाएगी। आज जो है इंसान नशे करने में जो है 100 रुपये उड़ा देता है। आज नशे करने में इंसान जो है 50 रुपये दिन भर में फूंक देता है। लेकिन जब जुमा का दिन आता है, लेकिन जुमा के दिन हम देखते हैं मेरे भाइयों, हम पॉकेट में हाथ डालते हैं और पहले से मालूम होता है कि किस कोने में 10 का नोट भरा हुआ है। 10 का नोट हम जो है निकालते हैं और मस्जिद में ताउन करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, दीन के मामले में हम बहुत सुस्ती हैं। दीन के मामले में फी सबीलिल्लाह के रास्ते में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में 50 रुपये 100 रुपये देने में भी हम कतराते हैं और दुनिया के मामले में हज़ारों लुटा देते हैं, लाखों लुटा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन चौथा सवाल करेगा, आए मेरे बंदो बता तूने जो माल कमाया था उसको कहाँ कहाँ खर्च किया, कहाँ कहाँ उसको खर्च किया। ये चौथा सवाल किया जाएगा। और पांचवा सवाल अल्लाह करेगा, वह मादा अमिला फीमा आलिम, कि हमने तुम्हें जो इल्म दिया था, हमने तुमको जो आलिम बनाया था, हमने तुमको जो कुरान और हदीस का इल्म दिया था, उस इल्म से तुमने कितना फ़ायदा उठाया और उसको आवाम में कहाँ तक पहुँचाया। तुमने खुद कितना अमल किया और सोसाइटी में कहाँ तक उसको पहुँचाया। मेरे प्यारे साथियों, आलिम का मतलब होता है इल्म रखने वाला। ऐसा नहीं है कि हम ही आलिम हैं, आपको भी बहुत सारी बातें मालूम हैं। हम जो तकरीरों के जरिए बताते हैं, खुतबों के जरिए बताते हैं, तो आपको भी बहुत सारी बात मालूम है। आपको भी मालूम है कि नमाज पाबंदी से पढ़नी चाहिए, आपको मालूम है कि सूद हराम है, आपको मालूम है कि जिना हराम है, आपको भी मालूम है कि शराब हराम है। इसके बावजूद भी लोग शराब पीते हैं, इसके बावजूद भी लोग जुआ खेलते हैं। इसका क्या मतलब? अब ये बहाना नहीं चलेगा कि हमें इल्म नहीं है, हम जो है आलिम नहीं है, इसलिए हमारे लिए छूट है। नहीं नहीं मेरे प्यारे साथियों, कल क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, आए मेरे बंदे बता तूने जो इल्म हासिल किया था, किताबों पढ़ करके, तकरीरों को सुन करके, किताबों के जरिए सुन करके, पढ़ करके, बताओ उस पर तुमने कितना अमल किया। अल्लाह पूछेगा कि क्या तुम्हारे सामने जो है मौलाना अबुल कलाम आलियावी ने खिताब नहीं किया था? क्या तुम्हारे सामने फजीलतुल शेख नूरुद्दीन साहिल आलियावी झारखंड से तशरीफ नहीं लाए थे और आपके सामने जो है खिताब किया, आपके सामने तकरीर पेश किया? तुमने उस इल्म से कितना फ़ायदा उठाया, उनकी तकरीर से तुमने कितना इस्तेफादा किया? कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ज़रूर सवाल करेगा। तो पांचवा सवाल अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, वह मादा अमिला फी मालिम, बता तूने जो इल्म हासिल किया था, किताबों के जरिए, तकरीरों के जरिए, उस इल्म से तुमने कितना फ़ायदा उठाया और उसको समाज में कहां तक पहुंचाया। जब तक ये 5 सवाल का कोई जवाब न दे दे, तब तक मैदान महशर में कोई भी अपना कदम जो है 1 इंच भी हिला नहीं सकता है, कोई अपना कदम टस से मस नहीं कर सकता है। वहां बड़ा ही भयानक मामला होगा। इमाम कायनात फरमाते हैं उस दिन का मामला इतना खतरनाक होगा, वहां पे जो है, वहां पे किसी का पावर नहीं चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन के आने से पहले इस दुनिया में हम और आप तैयारी कर लें। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब आयत करीमा नाजिल हुई, वह अंजिर आशीरतकल अक़रबीन, आए मेरे नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को डराओ, अपने करीबी रिश्तेदारों को जहन्नम की आग से डराओ। तब इमाम कायनात मक्का के अंदर एक जगह पे चले जाते हैं, एक जगह पे खड़े हो जाते हैं और एक एक का नाम लेकर के बाकायदा तंबी करते हैं, लोगों को डराते हैं और कहते हैं, आए कुरैश के लोगों, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो, मैं कयामत के दिन कोई काम में आने वाला नहीं हूँ। आए बनु अब्द मनाफ, अपने अंजाम की फिक्र कर लो, कल कयामत के दिन मैं तुम्हें कोई नफा नहीं पहुंचा सकता हूँ, मैं कल कयामत के दिन तुम्हें कोई फायदा पहुंचाने वाला नहीं हूँ। आए अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा ले, मैं जहन्नम की आग से तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, कयामत के दिन मैं तुम्हें कोई फायदा
पहुंचाने वाला नहीं हूं। आए मेरी फूफी सफिया, अपने आप की फिक्र कर लो, अपने अंजाम की फिक्र कर लो। ये मत सोचना कि मोहम्मद जो है रसूल है, हमें कयामत के दिन बचा लेगा, ऐसा नहीं है। और उसी दर्स में आपने अपनी बेटी को भी तंबी की, डराया और कहा, आए मेरे लगते जिगर, आए फातिमा, तुम भी अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। ये मत सोचना कि मेरा बाप रसूल है, मेरा बाप नबी है, तो कयामत के दिन हमको जहन्नम की आग से बचा लेगा। इतना याद रखना, आए मेरी बेटी, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, दुनिया में जो मेरे माल में से जो चाहे आप मांग लें, लेकिन कयामत के दिन मैं कोई नफा देने वाला नहीं हूँ। कल कयामत के दिन मैं कोई फायदा नहीं पहुँचा सकता हूँ। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोगों का अकीदा है कि अरे मौलवी साहब नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, रोज़ा हमें रखने की क्या ज़रूरत है, कुरान की तिलावत करो या ना करो, फलां की दामन पकड़ो, फलां की मुरीद बन जाओ, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से बचा लेगा। ये कुछ लोगों का अकीदा है मेरे भाइयों। जबकि मुस्नद अहमद इब्न हम्बल की सही रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन मैदान महशर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब नेकियां तराजू में तौली जाएगी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जब नेकियां तौली जाएगी तो उनकी माँ मरियम अलैहिस्सलाम छिप जाएगी। और जब मरियम की नेकियां तौली जाएगी तराजू में तो उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम छिप जाएंगे, गायब हो जाएंगे। किसी ने कहा, आए अल्लाह के नबी ऐसा क्यों होगा? तब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा इसलिए होगा, ईसा अलैहिस्सलाम इसलिए छुप जाएंगे, अपनी माँ को देख करके इसलिए छुप जाएंगे कि कहीं जो है नामा अमाल में मेरी नेकियां कम न पड़ जाएं और मेरी माँ नेकियों का सवाल न कर बैठे। और मरियम इसलिए छिप जाएगी कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की नेकियां कम न पड़ जाए और मुझसे नेकियों का सवाल न कर ले। इसलिए मेरे भाइयों, ये मामला होगा पैगंबरों का, नबी का, ये रसूल का मामला है। हम और आप तो आम इंसान हैं, हमारा मेरे भाइयों क्या हाल होगा? वहाँ पे जो है किसी की पावर नहीं चलेगा, वहाँ पे किसी की जो है किसी का मशवरा नहीं चलेगा, किसी का हुक्म नहीं चलेगा। कुरान कहता है, वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमू लव यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही अल्लती तुवी। क़यामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि वो एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे। कल क़यामत के दिन एक मुजरिम कहेगा, आय अल्लाह मेरे बेटों को ले ले लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। आय अल्लाह मेरी बीबी को ले ले लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। आय अल्लाह मेरे भाई को ले ले लेकिन मुझे आखिरत के अजाब से बचा ले। आय अल्लाह मेरे खानदान को, मेरे कबीले को, मेरे पूरे मोहल्ले के लोगों को ले ले लेकिन मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। वमन फिल अर्द जमिया, अल्लाह पूरी दुनिया के लोगों को, रुए ज़मीन के सारे लोगों को ले ले लेकिन मुझे जहन्नम से बचा ले। तुम युंजी, लेकिन ऐसा नहीं होगा मेरे भाइयों। जो अजाब का मुस्तहिक होगा, जो जहन्नम का मुस्तहिक होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको पकड़ लेगा तो कोई दुनिया की ताकत छोड़ा नहीं सकती है। उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम में डालेगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। कयामत के दिन कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा। कुरान कहता है इतना सख्त मामला होगा, वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमू लव यफ्तदी मिन आज़ाबि यौमइज़िन बिबनी। मेरे भाइयों, कोई दोस्त किसी दोस्त का काम नहीं आएगा। आज दोस्ती के नाम पे न जाने कितने रुपए बर्बाद कर रहे हैं दुनिया के अंदर। हमारे नौजवानों को देखिए, जो है ये सोशल मीडिया के दौर में और यानियत के माहौल में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो मामला चल रहा है, कहते हैं हम तेरे लिए जान दे देंगे, तू कहे तो हम सितारे तोड़ लाएं, तू कहे तो हम चांद तोड़ लाएं, चांद तोड़ के ले आएं। मेरे भाइयों, जबकि कुरान कहता है कयामत के दिन इतना सख्त मामला होगा, कोई दोस्त किसी दोस्त को जर्रा बराबर भी जो है फायदा नहीं दे सकता है। किसी को कोई फायदा, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सारे लोग नफसी नफसी के आलम में होंगे, मैदान महशर में सारे लोग परेशानी के आलम में होंगे। इमाम कायनात फरमाते हैं, इमाम कायनात, मुस्लिम की रिवायत है,
हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं। क्या कैफियत होगी वहां पे क़यामत के दिन मैदान महशर में लोगों की क्या कैफियत होगी? आओ मेरे भाइयों मैं बताता हूं। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ बकरी का गोश्त लाया गया, भुना हुआ गोश्त लाया गया, बाजू का गोश्त आपको पेश किया गया, लेग पीस जिसको हम कहते हैं। अल्लाह के नबी को बाजू का गोश्त बहुत पसंद था, बकरी का लेग पीस अल्लाह के नबी बहुत पसंद करते थे। आपने उसमें से थोड़ा सा नोचा, खाया और फिर आपने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं तमाम नबियों का सरदार होऊंगा, तमाम लोगों का सरदार रहूंगा। और ऐसा किस तरह होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में सारे लोगों को चटियल मैदान में जमा किया जाएगा, जहां एक पुकारने वाले की आवाज सारे लोग सुनेंगे। सारे लोग जमा होंगे, सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुदना शम्सु यौमल क़ियामति मिनल खल्क़ि हत्ता तकूना मिनहुम कमिक़दारि मील। क़यामत के दिन सूरज को 1 मील के करीब कर दिया जाएगा, मखलूक से बिल्कुल करीब कर दिया जाएगा। इंसान अगर सूरज को छूना चाहे तो छू लेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सारे के सारे लोग पसीने में डूब रहे होंगे, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई रान तक पसीने में डूबा होगा, कोई पेट तक, कोई छाती तक, और कुछ लोग उसी पसीने में गोते लगा रहे होंगे। इमाम कायनात ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे और एक दूसरे से कह रहे होंगे क्या तुम नहीं देखते हो कि हमारी हालत क्या हो रही है, हमें किस तरीके से तकलीफ हो रही है, कोई हल निकालो, कोई मसला निकालो, हमें अज़ाब से बचाओ, हम क्या करें। चलो चल करके जो है आदम के पास जाते हैं। सारे लोग भागते हुए हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और अर्ज करेंगे आए आदम, आपको अल्लाह ने तमाम लोगों का बाप बनाया और अल्लाह ने आपको अपने हाथों से पैदा किया और आपके अंदर रूह फूंकी और तमाम इंसानों का बाप बनाया और आपको फजीलत दी। आपके सामने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, सारे फरिश्ते सजदा रेज हो गए। आए आदम, आए हमारे बाप, आप नहीं देखते कि हमारी हालत क्या हो रही है, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश कीजिए। हजरत आदम कहेंगे आए लोगों, आज मेरा परवरदिगार बहुत गुस्से में है, आज मेरा रब बहुत गुस्से में है, आज मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे गलती याद आ रही है। अल्लाह ने जन्नत में मुझे फला दरख्त के जाने से, फला दरख्त के करीब जाने से हमें मना किया था, लेकिन हमने उसकी नाफरमानी की, हमने उस दरख्त के करीब जा करके उसके फल को तोड़ा और हमने उसको खाया। हमें तो एक गलती जो है याद आ रही है, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सिफारिश नहीं कर सकते हैं। तुम यहाँ से तुम लोग चले जाओ और मेरा मशवरा है, मेरी राय है कि तुम सारे के सारे लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास चले जाओ। फिर सारे के सारे लोग जो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कदमों तले जमा हो जाएंगे। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कहेंगे ऐ नूह, आप नहीं देख रहे हैं हमारी हालत क्या हो रही है, अल्लाह ने आपको अब्दन शकूरा कहा था, अल्लाह ने आपको जो है सबसे पहले रसूल बनाया है, आप जो है दुनिया में 950 साल तक लोगों को एकेश्वरवाद की दावत दी, तौहीद की दावत दी, अल्लाह ने आपको पावर दिया है। आए नूह, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश कीजिए, अल्लाह से रिक्वेस्ट कीजिए, हमारा कोई मसला निकालें, हमारा कुछ हल निकालें, हमारी परेशानी दूर हो जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे आए लोगों, मैं कोई मसला हल नहीं कर सकता हूँ, मेरा रब आज इतना गुस्से में है, इससे पहले कभी इतना गुस्से में नहीं था और ना फिर कभी इतना गुस्सा होगा। नफसी नफसी, मुझे तो अपनी फिक्र है, यहाँ से तुम लोग चले जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी, मैंने अपनी कौम के लोगों के ऊपर बद्दुआ की थी, मैंने एक गलती की है, मैंने एक जुर्म किया है, मैं कुछ हल नहीं कर सकता हूँ। मेरा मशवरा है कि तुम लोग सारे के सारे लोग हजरत इब्राहीम के पास चले जाओ, इब्राहीम खलीलुल्लाह के कदमों तले फिर सारे लोग आएंगे। हजरत इब्राहीम भी पल्ला झाड़ देंगे और कहेंगे क्या है लोगों, मैंने भी दुनिया के अंदर 3 झूठ बोला है, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से सिफारिश नहीं कर सकता हूँ,
यहाँ से चले जाओ, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। हज़रत इब्राहिम भी वहाँ से, हज़रत इब्राहिम के पास से भी सारे लोग चले आएंगे और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहेंगे, अय मूसा, अल्लाह ने आपको रसूल बनाया और आपसे अल्लाह ने कलाम किया, आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से बात किया है, किसी नबी को ये फजीलत हासिल नहीं हुई है। अल्लाह ने आपको बहुत ज़्यादा पावर दिया है। अय मूसा कलीमुल्लाह, आप अल्लाह से सिफारिश कीजिए। आप नहीं देख रहे हैं कि हमारी हालत क्या हो रही है, हमारी परेशानी का आलम क्या है। हज़रत जो इब्राहिम भी जवाब देंगे कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है। हज़रत इब्राहिम और जवाब देंगे, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी यही कह देंगे कि हमारे पास भी कोई परेशानी का हल नहीं है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने भी एक जुर्म किया था, मैंने भी दुनिया के अंदर एक गलती की थी, मैंने एक मुक्के में एक किब्ती को मार दिया था, एक जो है बेकसूर इंसान की हत्या की थी, मर्डर किया था। हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर इसी तरीके से सारे के सारे लोग लास्ट में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के सामने सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इरफा रासक या मोहम्मद सल्तोता, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा, इरफा रासक या मोहम्मद, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, सल मांगो तोता, आप जो मांगेंगे अल्लाह आपको देगा, इश्फा तो शप्पा, आप शिफात कीजिए अपने गुनहगार उम्मतियों की, अल्लाह आपकी शिफात को कबूल फरमाएगा। लेकिन मेरे भाइयों, कितनों को शिफात जो है की जाएगी, ये कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि अल्लाह के नबी कितने लोगों की सिफारिश करेंगे। आज जो है लोग कहते हैं कि हमारे फला आदमी भी जो है कल क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे, फला आदमी भी बचा लेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी के भी इख्तियार में नहीं है कि कितने लोग जन्नत में अल्लाह के नबी सिफारिश करवा के ले जाएंगे, ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है, अल्लाह के नबी के इख्तियार में नहीं है। अगर अल्लाह के नबी के इख्तियार में होता तो अल्लाह के नबी फिर अपने बाप को भी जहन्नम में ले जाएं, अपनी माँ को भी जहन्नम में ले जाएं, अपने चचा अबू तालिब को जब भी अपने चचा अबू तालिब को भी जो है जन्नत में ले जाएं, अपनी माँ को भी जन्नत में ले जाएं, अपने बाप को भी जन्नत में ले जाएं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी के इख्तियार में नहीं है। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनों को चाहेगा कल क़यामत के दिन माफ़ करके जन्नत के अंदर दाखिला देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनों को चाहेगा उतने लोगों की गुनाहों को माफ़ करेगा, सबके गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा। आज लोग कहते हैं कि फलां के दामन पकड़ लो, फलां की मुरीद बन जाओ, फलां के जो है उनके पनाह में चले जाओ, कामयाब हो जाएंगे, फलां आदमी हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से बचा लेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, कोई जो है क़यामत के दिन सिफारिश नहीं कर सकता है जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह अपने प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को हुक्म देगा, अल्लाह के नबी सजदे में गिर जाएंगे, फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, ए नबी सजदे से सर उठाओ, आपकी बात को सुनी जाएगी, आपका मुतालबा पूरा किया जाएगा। लेकिन कितने लोगों की सिफारिश की जाएगी और कितने लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का परवाना देगा, ये कोई गिनती नहीं, ये कोई मुतय्यन नहीं कर सकता है कि 10,000 या 50,000 लोगों को अल्लाह जन्नत में डालेगा या 1,00,000 लोगों को जन्नत में डालेगा। ये कोई जो है गिनती मुतय्यन नहीं है, कितने लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत का परवाना देगा, ये कोई नहीं कह सकता है। तो उस दिन जो है सारे लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे और जब तक उस दिन जो है इंसान 5 सवाल का जवाब ना दे दे, तब तक जो है कोई भी इंसान अपना कदम जो है मैदान महशर से जो है टस से मस नहीं कर सकता, जब तक इंसान जो है 5 सवाल का जवाब ना दे दे। जो मैंने 5 सवाल बताए हैं मेरे प्यारे साथियों, जब अल्लाह के नबी सिफारिश कर चुके होंगे, फिर जो है जब सिफारिश हो जाएगी तब अल्लाह तबारक व ताला पुल सिरात को जहन्नम की पीठ पर रखेगा, जहन्नम के ऊपर रखेगा, पुल सिरात को जहन्नम के ऊपर रखेगा और फिर लोग उससे गुजरेंगे। इमाम कायनात फरमाते हैं कि कुछ लोग पुल सिरात में आएंगे, पुल सिरात के दाएं बाएं कांटेदार नुकेले तार होंगे, कुछ लोगों को रोक लिया जाएगा और कुछ लोग तो वहीं पे टुकड़े टुकड़े होकर के जहन्नम में गिर जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। इमाम कायनात
पुल सिरात पे खड़े होकर कहेंगे या रब्बी सल्लिम सल्लिम, आए मेरे रब, मेरे रब, आए मेरे रब, तो लोगों को सलामत, लोगों की सलामती फरमा, लोगों की हिफाजत फरमा। मेरे भाइयों, जो लोग इस दुनिया में अच्छे अमल करके जाएंगे वही पुल सिरात में कामयाब हो पाएंगे, वही लोग पुल सिरात में पार हो पाएंगे। वरना जो है इस दुनिया में जो लोग जो है नमाज को कायम नहीं करते हैं, जो लोग इस दुनिया में जो है जानवर की तरह अपनी मनमानी जिंदगी गुजारते हैं, वो कल क़यामत के दिन पुल सिरात में पार नहीं हो पाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, तो ये था जो हमें मौजू का मुकल्लब बनाया गया, और जो हमने उन्वान के तहत जितनी बातें हमने आपके सामने किताब और सुन्नत की रोशनी में बयान की, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा, मैदान महशर की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमको जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रख, ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारी खात्मा तो ईमान की हालत में खात्मा फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा।